बेबाक रक्कासा और बहादुर जासूस माता हरी की दर्दनाक अंजाम की कहानी। कहते हैं माता हरी ने एक जमाने में यूरोप के दारुल हुकूमतों को अपने कदमों पर झुका रखा था। क्या वजीर, मुशीर, उमरा और सनतकार और जनरल सभी उसके दीवाने थे। वो रक्स में बेबदल और अपने जमाने की सेलिब्रिटी थी। हसीनो जमील माता हरी को रुझाने का फन खूब आता था। वो नीम उरिया रक्स के लिए मशहूर थी। उसने सभी को अपनी अदाओं से दीवाना बना रखा था। दौलत और हर किस्म की आसाइश उसके कदमों में थी। रक्स के माहिर और बेबाक माता हरी को पहली जंग अजीम के दौरान जासूस और डबल एजेंट बनकर काम करना महंगा पड़ा और यही उसकी मौत की वजह बनी। गिरफ्तारी और इल्जामात साबित होने के बाद 15 अक्टूबर 1917 को उसकी मौत की सजा पर अमल करते हुए उसे शूट कर दिया गया। मशहूर है कि माता हरी ने फायरिंग स्क्वाड को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से मना कर दिया था। वो नीदरलैंड के शहर लियोनार्डो में पैदा हुई। मखलूतुन नस्ल मार्गरेट जिले का सने पैदाइश 1876 है, जो माता हरी के नाम से मारूफ है। ये इंडोनेशियाई जबान से आया हुआ नाम था, जहां वो कम उम्री में शादी के बाद अपने शौहर के साथ मुकीम थी। उसकी ये शादी ज्यादा अरसे ना चल सकी और वो रिश्ता खत्म करके फ्रांस चली आई। वो एक विलंदेसी ताजिर की बेटी थी जिसने उसे एक फौजी अफसर से ब्याह दिया था, लेकिन 26 साल की माता हरी ये ताल्लुक तोड़कर पेरिस पहुंच गई। वहां पेट भरने के लिए उसने अपने हुस्न और अदाओं का सहारा लिया और एक क्लब में रक्स करने लगी। जल्द ही उसके हुस्न जमाल और नीम उरिया रक्स का यूरोप भर में चर्चा होने लगा और बाद के बरसों में वो बाकमाल रक्कासा कहलाई। लेकिन चंद साल बाद उसकी कशिश न जाने क्यों मानंद पड़ गई। इस दौरान उसके मालो आसाइश में भी कमी आई और वो मकरूज हो गई। अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर माता हरी ने जासूस बनने का फैसला किया। एक जर्मन सिफारतकार ने उसको फ्रांस के राज जर्मन हुकूमत को फराहम करने पर आमादा कर लिया था। माता हरी को पैसे से गर्ज थी। वो अब भी अपने हशर सामानी के साथ आसानी से फ्रांस के आला हुक्काम और फौज के अफसरान तक रसाई हासिल कर सकती थी। ये सिलसिला शुरू हुआ तो माता हरी ने फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों से भी रकम बटोरने का सोचा और खुद को जासूसी के काम के लिए पेश कर दिया। फ्रांसीसी हुक्काम को इस पर शुबा हुआ कि वो जर्मनों के लिए काम कर रही है। हम इसे मुतादिद मिशन दिए गए और साथ ही इसकी निगरानी भी की जाने लगी और एक दिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया।